तीसरा जो टॉपिक चल रहा था भूगोल से, पृथ्वी की आंतरिक संरचना लूसेंट से एक्सप्लेन हो गया था। जल्दी जल्दी किरण बुक से भी देख लेते हैं, क्या जो नया टॉपिक होगा उस पर ज़्यादा जोर देंगे, बाकी डिटेल में नहीं। देखते हैं सरसरी दृश्य। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल के अलावा जैव मंडल भी पाया जाता है। रेडियो एक्टिव डेटिंग के आधार पर पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष ज्ञात की गई। रेडियो एक्टिव डेटिंग के आधार पर पृथ्वी का भूमध्य रेखी यानी विषुवत रेखी व्यास 12,756 किलोमीटर यानी 7,927 मील है, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर यानी 7900 मील है। ये मतलब पृथ्वी की आकृति हमने बताई। अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी पूर्णतः गोले की आकृति की नहीं है। इसकी आकृति नारंगी से मिलती जुलती है, जो ध्रुवों पर चपटी तथा भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार है जिसे जियोड कहा जाता है। GEOID जियोड कहा जाता है। इसकी आकृति को लच्छव गोलाभ भी कहा जाता है। पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष, द्रव्यमान 5.97 गुणे 10 की घात 24 टन, आयतन 10.83 गुणे 10 की घात 24 लीटर, सतह का कुल क्षेत्रफल 51.1 करोड़ किलोमीटर, औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सीसी। भूमध्य रेखी व्यास तो हम बता ही चुके हैं कि 79.27 मील यानी 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास भी बता चुके हैं 7900 मील यानी 12,714 किलोमीटर। भूमध्य रेखी परिधि जो है, भूमध्य, अब परिधि हम व्यास नहीं परिधि बता रहे हैं। भूमध्य रेखी परिधि जो है 24,000 मील यानी 40,075 किलोमीटर। घूर्णन की गति 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी की घूर्णन की गति है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि परिभ्रमण की गति जो है 10,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा है। नक्षत्र दिवस की अवधि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। नक्षत्र दिवस की अवधि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। सौर दिवस की अवधि 24 घंटे। सूर्य से न्यूनतम दूरी जो है 147 करोड़ किलोमीटर और सूर्य से अधिकतम दूरी 152 करोड़ 20 लाख किलोमीटर सूर्य से अधिकतम दूरी। चंद्रमा से औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी है 3,84,365 किलोमीटर। सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। सतह का औसत तापमान। सर्वाधिक गहरा गर्त मेरियाना यानी 11,033 मीटर। सर्वाधिक नीचा स्थलखंड मृत सागर 397 मीटर। अब पृथ्वी सौर परिवार की सारणी जो है ये हमने बताई थी, पिछले में सब बताया था कि बुध का व्यास बताया था 4,878, परिभ्रमण का समय बताया था बुध का 58.6 दिन, ये सब हमने डिटेल में बताया था। पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की हैं, घूर्णन या परिभ्रमण गति जिसे रोटेशन कहते हैं, दूसरी गति परिक्रमण गति जिसे रिवोल्यूशन कहते हैं। घूर्णन या परिभ्रमण गति पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूमती है। इसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहा जाता है। इसे परिभ्रमण या दैनिक गति भी कहते हैं। और इसी घूर्णन या परिभ्रमण गति के कारण रात दिन की घटना होती है। दूसरी जो गति है परिक्रमण गति, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा अर्थात अपनी कक्षा का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 48 सेकेंड लगते हैं।
अपने परिक्रमण पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। इस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, देखिए पृथ्वी जिस अक्ष या धुरी पर घूमती है वह अपने अक्ष तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और पृथ्वी इस तल पर लंबवत रेखा से 23.5 डिग्री झुकी रहती है। इसके कारण क्या है? दिन और रात की लंबाई में अंतर उत्पन्न होता है। जो झुकाव होता है ना, पृथ्वी जिस अक्ष या धुरी पर घूमती है वह अपने कक्ष तल प्लेन ऑफ ऑर्बिट के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और पृथ्वी इस तल पर लंबवत रेखा से 23.5 डिग्री झुकी रहती है, जिसके कारण दिन रात की लंबाई में अंतर उत्पन्न होता है, मौसम में परिवर्तन होता है और वर्ष के विभिन्न समयों में परिवर्तन होता है। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार अर्थात अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी की दो स्थितियां हैं, अपसौर या उपसौर। अपसौर यानी सूर्योच्च यानी एफिलियन। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी पाई जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं या सूर्योच्च कहते हैं। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। इस समय सूर्य तप अपेक्षाकृत कम होता है या स्थिति 4 जुलाई को होती है। और उपसौर यानी सूर्य नीच यानी पेरीहिलियन। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है तो उसे उपसौर की स्थिति या सूर्य नीच कहते हैं। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। उत्तरी ध्रुव के नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का प्रदेश कहा जाता है। दिन रात की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ डे, देखिए वर्ष के 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे से अधिक समय तक रहता है, जिससे दिन बड़े एवं रातें छोटी होती हैं। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की होती है। वर्ष के 23 सितंबर से 21 मार्च की अवधि में सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या उससे अधिक समय तक रहता है, जिससे दिन बड़े एवं रातें छोटी होती हैं। दक्षिणी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की होती है। अगला है सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स। देखिए जब पृथ्वी द्वारा सूर्य की तथा चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के फलस्वरूप सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी क्रमशः एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, चंद्रमा और पृथ्वी, तो सूर्य ग्रहण होता है। अधिकांशतः अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, किंतु चंद्रमा में झुकाव के कारण प्रत्येक अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण नहीं लगता। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण, जब पृथ्वी द्वारा सूर्य की तथा चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के कारण पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा यानी फुल मून की रात्रि में होता है, परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य की तुलना में प्रत्येक पूर्णिमा को उसी स्थिति में नहीं होता। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। अगला है अयनात या संक्रांति। सूर्य की अयन रेखी यानी कर्क तथा मकर रेखा स्थित को अयनात कहा जाता है। तो अयनात कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है ग्रीष्म अयनात या कर्क संक्रांति, दूसरा होता है शीत अयनात या मकर संक्रांति, और तीसरा होता है विषु यानी एक समान दिन रात। अयनात जो ग्रीष्म अयनात या कर्क संक्रांति होता है यानी समर सॉल्स्टाइस, पृथ्वी पर 21 जून को सूर्य कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सबसे अधिक ऊंचाई होती है और यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं।
इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं। इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत स्थिति रहती है, जहाँ सूर्य तिरछा चमकता है, जिससे यहाँ रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं तथा गर्मी कम होने से शीत ऋतु रहती है। अगला है शीत अयनात या मकर संक्रांति, विंटर सॉल्स्टिस। देखिए, पृथ्वी पर 22 दिसंबर को ग्रीष्म अयनात होता है 21 जून को, और मकर संक्रांति 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सम्मुख रहता है, जिससे सूर्य मकर रेखा यानी दक्षिणी 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिणी पर लंबवत चमकता है, जिससे यहाँ ग्रीष्म ऋतु रहती है। इस स्थिति को मकर संक्रांति कहा जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य तिरछा चमकता है, जिससे दिन छोटे एवं रातें बड़ी होती हैं और गर्मी कम होने के कारण शीत ऋतु रहती है। अगला है विषु। विषु यानी एक समान दिन रात। वर्ष के 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग प्रकाश में रहता है, जिससे सभी जगह दिन रात बराबर होते हैं। पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर रहने की स्थिति को विषु अथवा एक समान दिन रात कहा जाता है। 21 मार्च वाली स्थिति को वसंत विषु और 23 सितंबर वाली स्थिति को शरद विषु कहा जाता है। 21 मार्च वसंत विषु यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स और 23 सितंबर ऑटम इक्विनॉक्स। तो ये तो हुआ पृथ्वी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।